नमस्कार, हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर 1008 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज जी हैं। आज वैराग्यानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र की धरती पे आए हुए हैं, जहाँ पे 1008 लक्ष्य अंडी यज्ञ चल रहा है। स्वामी जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये महाराज जी ने जो है यज्ञ शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न किए गए, जैसा कि मीडिया में भी बातें आ रही है, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया? पहली बात तो मैं पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहूँगा। पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, जैसे कि जिनके जीवन का अनुभव है, जो हजारों यज्ञ कर चुके हों, मेरे बड़े भाई हरिओम जी महाराज यज्ञ सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने यज्ञंत है विष्णु, यानी अपना जीवन यज्ञ में ही बना लिया हो, क्योंकि आज यज्ञ लुप्त होती जा रही है, होम लुप्त होता जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति को पल्लवित करने वाला पौधा जो यज्ञ नारायण कहा जाता है, वो लुप्त होता जा रहा है। उसको महाराज जी जैसे संत संभाले हुए हैं। तो जो आज मैंने यहाँ आकर के देखा यज्ञ में, आप देखिए, इस यज्ञ के पीछे कई षड्यंत्रकारी रहे, कई धर्म विरोधी रहे, कई हिंदू विरोधी संगठन इस यज्ञ के पीछे पहले से लगे थे कालनेम की तरह, और वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन आज महाराज जी की धीरता, महाराज जी की धर्म के प्रति दृढ़ निश्चितता और विश्वासता ने कायम कर दिया कि सनातन को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। सनातन कभी मिट नहीं सकता है। और इस पर पूरे भारतवर्ष में कई लोगों के जरिए कथा कथित टिप्पणी की जा रही हैं, जो यहाँ तक आ नहीं सकते हैं। यहाँ किसी भी ब्राह्मण का कोई साधु अपमान नहीं करता है। सनातन की रक्षा के लिए त्यागी, तपस्वी, सन्यासी, महंत, श्री महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर सब एक लंगोटी लगा करके सनातन के लिए निकलते हैं, तो भाई वो ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मण को हम सर्व ऊपर रखते हैं। ब्राह्मण हमारे प्राणों के भाव में विलय रहता है। किसी ढोंगी पाखंडी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये यज्ञ बदनाम हो जाए, ये यज्ञ जल जाए, इसके कारण इस प्रकार की वातावरण फैलाई गई। भारतवर्ष को एक सन्यासी, और वो भी दबंग सन्यासी, इशारा करता हूं कि आप झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें, झूठी अफवाहें न फैलाएं। ये महात्मा जी यज्ञ के पास हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, यज्ञ में आहुति रहे हैं, और इन्हें आज पता लगा कि वो त्रेता में तो सुबाहु मारीच होते थे, लेकिन आज इस कलयुग में भी सुबाहु मारीच पनप रहे हैं। जो भारत के महात्मा जान पे खेल करके यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ से जगह नहीं छोड़ी है। ऐसे महात्माओं के तो समाज को चरण धो करके पीना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ आपकी उन्नति के लिए है, आपके परिवार की खुशहाली के लिए है। महात्मा कभी अपने लिए नहीं जीते हैं। नदी अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं। ऐसे ही महाराज जी ने जो यज्ञ किया है, मैं आज महाराज जी को एक छोटा सा निवेदन करके जाता हूँ कि अपना भाई समझ के जहां आपको मेरी जरूरत पड़े, मैं आपके साथ तन से, मन से, धन से खड़ा रहूंगा। ओम नमो नारायण। गुरुजी, एक आखिरी सवाल, 14 से 20 अप्रैल तक ग्वालियर में 1008 लक्ष्य अंडी यज्ञ आप करवा रहे हैं, आपके निर्देशन में वो हो रहा है। वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के सारे इंतजाम, यज्ञ कैसा होगा, इस पे एक छोटी सी टिप्पणी। यज्ञ कभी विफल नहीं होता है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोगों की कमी होती है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो मैं पूरे भारतवर्ष के सीएमओ को कहूंगा कि जहां भी यज्ञ अनुष्ठान हो, वहां सख्त आदेश करें अधिकारियों को कि सनातन का काम है, इसलिए एक पैर पर आपको खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा अधिकारी वर्ग करता है तो सनातन कभी भी डगमग नहीं होगा। ये लापरवाही अगर किसी की रहती है तो प्रशासनिक लोगों की कहीं कहीं लापरवाही होती है, जिसको वो ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। तो वर्तमान
पूरे भारतवर्ष के सीएमओ को कहना चाहता हूं, जहां भी यज्ञ अनुष्ठान हो वहां ठोस व्यवस्था लगाई जाए जिससे कि सनातन लहराता रहे, बदनाम न करें। आज कुछ तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे कुंभ में भी कोई घटना घटी तो हिंदू विरोधी संगठनों ने उसका दुष्प्रचार किया। मैं यज्ञ पर खड़ा हूं, महाराज जी के साथ खड़ा हूं और समस्त भारतवर्ष के आचार्यों को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते विनम्र निवेदन करता हूं कि ब्राह्मणों के द्वारा इस यज्ञ को संपन्न किया जाए, दुष्प्रचार न किया जाए, कोई भी ऐसा वातावरण न फैलाया जाए जो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाए। और मैं यहाँ स्वयं सभी से चर्चा करके जाऊंगा। मैं भी ग्वालियर में विश्व स्तर का यज्ञ करने जा रहा हूँ, वहाँ 11,000 ब्राह्मण आ रहे हैं। कोई अव्यवस्थाएं होती हैं तो उन्हें हम एडजस्टमेंट करते हैं, चिंतन करते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ जिससे भी जो भूल हुई है उसको सरकार जरूर दंड देगी, लेकिन इस यज्ञ के लिए दुष्प्रचार नहीं किया जाए। जय यज्ञ नारायण। आओ यज्ञ करें हम, श्वासें हो रही हैं कम, आओ यज्ञ करें हम, श्वासें हो रही हैं कम, आओ यज्ञ करें हम। यज्ञ ही जीवन है, जल ही जीवन है, इसलिए भाइयों यज्ञ करिए, आहुतियां डालिए। अरे दुष्टों, विधर्मियों, नरभक्षियों, यज्ञ को बदनामी करने का तो पाठ मत पढ़ाइयो। क्या क्या बोल रहे हो इस यज्ञ के बारे में? अरे एक संत के पैरों में छाले पड़ गए, एक संत आंसू डाल रहा है, एक संत पूरे भारतवर्ष की जनता को रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस यज्ञ को सफल करिए। और कुछ दुराचारी, रावणवंशी, कालनेमी, सुबाहु, मारीच इस यज्ञ को बदनाम करने में लगे हैं। ध्यान रखिएगा, सनातन का जिन जिन ने विरोध किया है उनका पंथ नहीं बचा है। इसको इतिहास उठा करके देखिए, रावण, कौरव और कंस, बचाना इनका वंश। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। ध्यान रखिए, वंश नहीं बचेगा। ध्यान रखिए, यज्ञ यज्ञ होती है। एक साधु के यहाँ जाकर के बैठिए, साधु से कुछ लीजिए, नंगे पैर दौड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, विप्रों से आग्रह कर रहा है। विप्र का कर्तव्य होता है भूखे पेट भी भजन करना, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सब चीजों का त्याग करना उसे ब्राह्मण कहते हैं। आराधना करने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण बनना है तो सुदामा जैसे बनिए कि नारायण की भक्ति होना चाहिए, भले भोजन मिले या न मिले। इसलिए आप भक्ति करिए, आराधना करिए, साधना करिए, लेकिन इस यज्ञ का दुष्प्रचार मत करिए, क्योंकि यज्ञ का दुष्प्रचार भारत नहीं सहेगा, भारत के संत नहीं सहेंगे, भारत के सन्यासी नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय यज्ञ नारायण। जय यज्ञ भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के ब्राह्मणों की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।